जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो बताना है कि किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी। तो बताओ दोस्तों, कौन सा राइट आंसर होगा? किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो ऑप्शन है हमारे भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बताओ दोस्तों, कौन से आंदोलन में वंदे मातरम गाने वाले व्यक्ति को राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो कौन से आंदोलन होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में जिस भी व्यक्ति ने वंदे मातरम गीत गाया था उसे राजद्रोह घोषित कर दिया गया था दोस्तों, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग किस राज्य में है? प्रसिद्ध मेहरानगढ़ दुर्ग किस राज्य में है? दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बताना है कि आपको मेहरानगढ़ दुर्ग किस राज्य में स्थित है। तो चारों में से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़। इसे मयूरा ध्वज भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? मयूरा ध्वज भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। और कहां पर है राजस्थान में? जोधपुर जिले में। राजस्थान के कौन से जिले में? जोधपुर जिले में है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार, दक्कन का पठार, आंध्र का पठार, अरावली का पठार। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा है? लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों, ध्यान में रखना। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछे, विश्व का कौन सा है दोस्तों? पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार होगा, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन कि अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था दोस्तों? ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे 251 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 271 ईसा पूर्व, 265 ईसा पूर्व। तो बताओ दोस्तों, सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था दोस्तों, ध्यान में रखना। इस युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया दोस्तों। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया इस युद्ध के बाद। इस युद्ध में नरसंहार होने के कारण सम्राट अशोक का क्या मन विचलित हो गया था, इस कारण इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा प्रसिद्ध गीत किसने रचा था? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये प्रसिद्ध गीत किसने रचा था? ऑप्शन है हमारे पास श्यामलाल गुप्ता, राम प्रसाद बिस्मिल, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों, कौन सा राइट आंसर होगा कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गीत किसने रचा था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्यामलाल गुप्ता ने दोस्तों। किसने रचा था? श्यामलाल गुप्ता ने, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि प्रसिद्ध करेवा बांध किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध करेवा बांध किस नदी पर स्थित है? हमारे चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा राइट होगा आपको बताना है। मेज नदी पे, जावेजी नदी पे, नील नदी पे, सतलज नदी पे। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि प्रसिद्ध करेवा बांध कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी होगी? जावेजी नदी पे दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी नदी पे? जावेजी नदी पे, ध्यान में रखना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन है हमारे हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। तो बताओ चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ दोस्तों, कॉर्बेट
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि, पशुपालन, मजदूरी, इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि आपको ऑप्शन में कृषि न दी जाए तो ऑप्शन क्या होगा? व्यापार। कृषि न दी जाए तो कौन सा होगा? व्यापार। ध्यान में रखना, ये दोनों ऑप्शन राइट हो सकते हैं, एक तो कृषि और एक व्यापार, दोनों राइट हो सकते हैं। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन है हमारा कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? खेती से, अग्नि से, मांस से, दूध से। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किससे? मांस से होगा दोस्तों। लाल क्रांति का संबंध मांस से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूध से कौन सी क्रांति का संबंध है? श्वेत क्रांति का। श्वेत क्रांति का किससे संबंध है? दूध से। खेती के लिए, खेती में भी किसके लिए? गेहूं के लिए। गेहूं से कौन सी क्रांति संबंधित है दोस्तों? हरित क्रांति। हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है। और हरित क्रांति के जनक कौन है? बताओ दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन दोस्तों। कौन है? स्वामीनाथन। यह भी ध्यान में रखना, स्वामीनाथन दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो क्वेश्चन पढ़ना फिर उत्तर देना कि चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहां पर स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताना है आपको चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहां पर है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चारों में से लखनऊ में स्थित है दोस्तों। लखनऊ में स्थित है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? ऑप्शन है हमारे वरुण, अरुण, शनि, मंगल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें अरुण होगा दोस्तों। ऑप्शन कौन सा होगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे कि भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली किस राज्य में उत्पादित होती है? भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली किस राज्य में उत्पादित होती है? तो ऑप्शन है हमारे गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहां पर होता है? तो ऑप्शन कौन सा? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुजरात में। कहां पर होता है सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन? गुजरात में। ध्यान में रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र से की जाती है? कि दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र से की जाती है? वेरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, आल्टोमीटर से, हाइड्रोमीटर से। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि दूध की शुद्धता की पुष्टि किस यंत्र से की जाती है? तो कौन सा राइट होगा आंसर? तो आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लैक्टोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान में रखना, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्न में से, तो ये क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो बताओ चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि निम्न में से कौन दोनों के निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट होगा कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है? तो उपराष्ट्रपति दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें कौन ले सकता है? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है
तो हमारा अगला क्वेश्चन आएगा कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से लिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया। ब्रिटेन से, फ्रांस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों कि न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया? तो कहां से? अमेरिका से लिया गया दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया। और आयरलैंड से क्या लिए गए? नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से पूछिए तो क्या लिए गए? नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से। ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। तो क्वेश्चन है हमारा, आप पढ़िए क्वेश्चन को फिर उत्तर दीजिए कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। नागालैंड की, मिजोरम की, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राइट आंसर क्या होगा कि म्यांमार देश को भारत की कौन से राज्य की सीमा अधिकतम स्पर्श करती है। तो कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। साथ ही अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है। सबसे पूर्वी राज्य भी कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश ही है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो ऑप्शन है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया? तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उत्तर देना है आपको कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो क्वेश्चन पढ़िए फिर उत्तर दीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है। 5 साल का, 6 साल का, 5 साल या 60 की उम्र तक, 6 साल या 65 की उम्र तक। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 6 साल और 65 साल की उम्र तक। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। या तो 6 साल में उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा या उसकी उम्र 65 साल की हो जाएगी तो वो रिटायर्ड हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास में, नाटक में, नृत्य में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताने दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं कि अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है। अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? यूनानी, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कौन सा होगा दोनों चारों में से राइट आंसर? तो दोस्तों यहां पर ये 4 ऑप्शन नहीं होंगे, ध्यान में रखना। इसमें ऑप्शन होगा संस्कृत। अर्थशास्त्र शब्द कहां से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है दोस्तों, ध्यान में रखना। और इकोनॉमी पूछिए आपको कि इकोनॉमी किस शब्द से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है इकोनॉमी। और अर्थशास्त्र हिंदी में कहां से लिया गया है? संस्कृत। और इंग्लिश में पूछिए इकोनॉमी कहां से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये 4 ऑप्शन नहीं होगी, चारों के चारों ऑप्शन गलत है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? आशा करूंगा कि दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा कि चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो किस देश का है? भारत का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस देश का है दोस्तों? भारत का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया। तो बता रहे हैं राइट आंसर कौन सा होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण
किस शासक ने पूरा करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूर्ण करवाया? तो किसने करवाया? इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि पूरा निर्माण किसने करवाया? तो पूरा निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार निर्माण करने की शुरुआत की थी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? और आपको यह भी बताना है कमेंट में कि खेतड़ी कहां पर है। खेतड़ी कहां पर है? मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में करवा दिया कि खेतड़ी कहां पर है। आपको बताना है कि खेतड़ी कौन से राज्य में और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन है हमारा एल्यूमिनियम के लिए, उर्वरक के लिए, तांबे के लिए, स्वर्ण के लिए। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तांबे के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको बताना है कि खेतड़ी किस राज्य में है। कमेंट सेक्शन में इसको उत्तर देना है कि खेतड़ी किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि सर्वाधिक टिकवुड कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक टिकवुड कहाँ पर पाई जाती है? असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? सर्वाधिक टिकवुड कहाँ पर पाई जाती है? तो बताइए चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कहां पर पाई जाती है? केरल में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर पाई जाती है? केरल में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, सॉरी दोस्तों इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और इसी के साथ आपको पूछे प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पूछे दोस्तों तो क्या होगा? प्रधानमंत्री भी कौन है? इंदिरा गांधी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी कौन थी? इंदिरा गांधी दोस्तों। ध्यान में रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि अंग्रेजों, भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई थी? क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किसी युद्ध के बाद स्थापित हो गई थी। ऑप्शन है हमारे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बार्डिवास का युद्ध, या किसी भी युद्ध के बाद नहीं, सीधा ही अंग्रेज आके भारत पे अपना आधिपत्य जमा लिए। तो कौन सा राइट आंसर होगा कि किस युद्ध के बाद भारत अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो गई थी भारत में? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। किस युद्ध के बाद? प्लासी के युद्ध के बाद। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, शुक्र दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा होगा? शुक्र। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। आपको पूछे कि पृथ्वी के अतिरिक्त और कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? तो मंगल पर। मंगल पर पृथ्वी के अतिरिक्त जीवन संभव है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? हवा की गति, रक्त की चाल, भूकंप, सूर्य की गति। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? क्वेश्चन है हमारा, फिर उत्तर देना है आपको। तो क्या मापा जाता है? हवा की गति दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या मापा जाता है? हवा की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कमेंट में कि मृग मरीचिका बनने की घटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका बनने की घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? पूर्ण आंतरिक, सॉरी दोस्तों, मृग मरीचिका बनने की घटना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण
दोस्तों क्या बनती है? मृग मरीचिका। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। मृग मरीचिका होती क्या है दोस्तों? गर्मियों के मौसम में आपको कभी दूर से देखा होगा कि सड़क पे या कहीं रेगिस्तान में क्या पानी दिखाई देता है, पर वास्तविक में वहां पर पानी नहीं होता, उसे मृग मरीचिका कहते हैं दोस्तों। क्या होती है? ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर कौन सा होगा कि नहरों का देश किसे कहा जाता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है दोस्तों। ध्यान में रखना। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन है हमारे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर पारित होती है? तो राइट आंसर कौन सा होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर पारित होती है? तो चारों में से राइट आंसर कौन से होंगे? राज्य के लोक लेखा पर, भारत की संचित निधि पर, भारत के लोक लेखा पर, राज्य की संचित निधि पर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस पर पारित होती है? तो किस पर पारित होती है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत की संचित निधि पर। कौन सा राइट होगा? भारत की संचित निधि पर। ध्यान में रखना, राज्य की संचित निधि नहीं आएगी, भारत की संचित निधि आएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, स्वशासन, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है? तो क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है? स्वशासन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि वैद्य समाज के संस्थापक या वैद्य समाज की स्थापना इनमें से किसने की? तो ऑप्शन है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, केशव चंद्र सेन ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि वैद्य समाज की स्थापना इनमें से किसने की? तो किसने की? केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने की? केशव चंद्र सेन ने वैद्य समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ध्यान में रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी की? आर्य समाज की। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती में। ध्यान में रखना। और वेद के कौन है? केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बताना कि भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार उपस्थित है? तो बताना है कौन सा राइट आंसर होगा कि भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार स्थित है? आंध्र प्रदेश में, असम में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो थोरियम का भंडार कहां पर है भारत में सबसे ज्यादा? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि चौसा का युद्ध इनमें से किन किन के बीच हुआ था? तो बताओ राइट आंसर क्या होगा? चौसा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? ऑप्शन है हमारे औरंगजेब और शेरशाह के मध्य, अकबर और शेरशाह के मध्य, बाबर और शेरशाह के मध्य, हुमायूं और शेरशाह के मध्य। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बताओ चौसा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। कब हुआ चौसा का युद्ध? 1539 को। 1539 को कौन सा युद्ध हुआ? चौसा का युद्ध हुआ दोस्तों। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। खड़गवासला बांध भारत की किस राज्य में स्थित है? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बताने हैं दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में खड़गवासला बांध स्थित है। स्थान पूछे तो पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में खड़गवासला बांध स्थित है। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम था? भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम था? फेयर क्वीन, डेक्कन क्वीन, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताने दोस्तों कि भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम था? तो कौन सी ट्रेन थी? फेयर क्वीन।
ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी ट्रेन? फेयर क्यून। और कब चालू की गई? 1853 में। ध्यान में रखना 1853 में। ऑप्शन भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को उत्तर देना है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? बहलोल लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जहांगीर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो किसने किया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? कौन सा राइट आंसर होगा कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। कटक, असम, कोयम्बटूर, लखनऊ। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो कहां पर है? कोयम्बटूर में दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन या सैल उद्यान किसने बनवाया था? कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन या सैल उद्यान किसने बनवाया था? नेकचंद ने, बाबर ने, खिलजी ने, राजा राम मोहन राय ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ दोस्तों किसने बनवाया चंडीगढ़ का रॉक गार्डन या सैल उद्यान किसने बनवाया? तो नेकचंद ने बनवाया दोस्तों। ध्यान में रखना ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? ऑप्शन है हमारे आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, महाराष्ट्र। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कहां पर है विशाखापट्टनम? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, अलविदा दोस्तों।